वेलकम टू दुबई एक्सपो 2020। भाई वाटरफॉल बिल्कुल 3D इफेक्ट जैसा लग रहा है। हेलो। नहीं भाई 3D इफेक्ट तो नहीं है। यू कैन सी दिस इज़ रियल वाटर। दिस इज़ अ टॉकिंग रोबोट बट इट अंडरस्टैंड्स इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है अल गुबैबा बस स्टेशन, और अगर आपको एक्सपो तक फ्री ट्रैवल करना है तो यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। बेटर होगा आप जल्दी निकलें सुबह एंड ट्राई टू कैच द बस एट 9:40 सो दैट यू कैन एक्सप्लोर मल्टीपल कंट्री पवेलियन। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम सामने वेटिंग एरिया में बस की वेट करेंगे। बस नंबर 292 एक्सपो के लिए जाती है, जो स्क्रीन पर ब्राउन कलर में शो हो रहा है। बस रेडी है और सारी सीट भी फुल हो चुकी हैं। वन मोर थिंग, जो बस है वो हर एक घंटे के बाद आती है और उसकी टाइमिंग 9:40, 10:40, 11:40, 12:40 सो ऑन इसी सीरीज़ में रहती है। बस में चार्जिंग के लिए USB पोर्ट भी अवेलेबल है। सो हेयर वी गो। और एक्सपो जाने के लिए अल गुबैबा बस स्टैंड से अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता है, डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक। सो फाइनली वी रीच्ड एट एक्सपो विद इन 50 मिनट्स, और यहाँ से 500 मीटर वॉक करना पड़ेगा एक्सपो एंट्रेंस तक जाने के लिए। एज यू कैन सी इन माई राइट साइड ये कंप्लीट एरिना एक्सपो का है, और यहाँ से आपको कंट्रीज़ की पवेलियन दिखना भी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड वी हैव टू कीप वॉकिंग अंटिल वी सी द टिकट काउंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ग्रीन कलर का काउंटर है, और अगर आपने टिकट नहीं ली है तो आप यहाँ से अपनी टिकट ले सकते हैं। 1 डे टिकट का प्राइस 95 AD है और मंथली पास का प्राइस भी 95 AD है। सो बेटर होगा आप मंथली पास ही लें। ये सभी एंट्री काउंटर आप देख सकते हैं, और यहाँ बैक साइड पर एंट्री गेट है, और जिसके पास टिकट या पास नहीं है वो इसके अपोजिट यहाँ आसपास के एरिया एक्सप्लोर कर सकता है। आई ऑल्सो हैव अ मंथली पास, और यहाँ थोड़ा आगे जाके एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, और डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट एंड टिकट शो करनी पड़ेगी, और अगर जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है उसको अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट शो करनी पड़ेगी। सो फाइनली हमने पास एंड वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाकर एंट्री ले ली है, एंड एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको स्लोवेनिया की पवेलियन शो होगी। हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी पवेलियन में सबसे पहले विजिट करना है, तो बेटर होगा आप पहले से ही अपना प्लान करके आएँ, बिकॉज एक्सपो एरिना बहुत ही बड़ा है। So let's go and check out the interesting pavilions. सबसे पहले हमने यहाँ स्वीडन की पवेलियन में एंट्री ली है, and it is written outside welcome to the Swedish forest, and definitely it is looking like a forest but with no greenery. एंट्री पर कोई वॉलंटियर भी नहीं है, and in right inside one girl is explaining about some new inventions. थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर सैनिटाइज़र भी रखे हुए हैं टू सैनिटाइज योर हैंड्स। और यहाँ पर प्रोफेशनल वीडियोग्राफी हो रही है, मल्टीपल कैमरा सेटअप लगाया हुआ है, शायद कुछ लाइव इवेंट चल रहा है। यहाँ कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, सो लेट्स टेक एग्जिट फ्रॉम स्वीडन पवेलियन। और मोस्टली हर पवेलियन के पास स्मॉल पूल टाइप एरिया बनाया फॉर द अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। वी हैव नॉट प्लान एनीथिंग सो डोंट नो वेयर टू गो, लेकिन यहाँ से एक्सपो के लोगों जैसा बबल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दैट स्ट्रक्चर। अगर आपको ज़्यादा चलने या वॉकिंग करने की आदत नहीं है तो भाई यहाँ विजिट मत करना। एक्सपो एरिया बहुत बड़ा है एंड यू विल बी टायर्ड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कंट्रीज पवेलियन। हम यहाँ पहुँच गए हैं, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को यहाँ वाटरफॉल लग रहा है, जो कि टावर जैसे स्ट्रक्चर के पास है। So without wasting time we are moving towards the tower so that we can reach the waterfall। और हमने अभी तक अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 किलोमीटर वॉक कर लिया है। अगर आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते तो आप अपने लिए स्मॉल कार भी बुक कर सकते हैं, बट दे आर चार्जेबल। वाओ, दिस इज़ लुकिंग सुपर अमेजिंग एंड वी रीच द एक्सपो 2020 वाटरफॉल। एंड आई हैव नोटिस्ड वन थिंग, जो वाटरफॉल से पानी आ रहा है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँच रहा है, एंड ओनली जो ब्लैक सरफेस है वाटरफॉल का सारा पानी वापस उसमें ही जा रहा है। आई डोंट नो द वाटर इज रियल और इट इज़ अ 3D इफेक्ट। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन, इट इज़ ट्रूली अ विजुअल ट्रीट फॉर योर ब्यूटीफुल पेयर ऑफ आईज। आपको यहाँ आकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। द व्यू लुक सो सिनेमेटिक, एंड वाटरफॉल के साथ साथ यहाँ पर सेंटर में म्यूज़िक के साथ स्मोक भी जनरेट हो रहा है, और दिन बाद शायद यहाँ मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। I have removed my shoes before entering to the waterfall area because भाई ये 3D इफेक्ट नहीं है, this water is real। दूर से 3D इफेक्ट लग रहा था। Okay, let me show you this।
वाटरफॉल का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनाया है। डेफिनेटली दिस इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, और अगर आपने एक्सपो विजिट नहीं किया है तो यहाँ जरूर आएँ, यू विल लाइक दिस प्लेस। अब हम वाटरफॉल से निकल कर जो टावर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा था वहाँ जाएंगे, बिकॉज सो मैनी पीपल सेड वहाँ रोबोट्स का शो हो रहा है। टावर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है गार्डन इन द स्काई, और इसका टिकट प्राइस 30 AED है, और ये आपको पूरी एक्सपो साइट का 360 डिग्री व्यू कराता है। दुबई एक्सपो 2020 में आपको एक चीज़ जो फ्री मिल सकती है वो है कोल्ड वाटर, और ये आपको गार्डन इन द स्काई टावर के पास मिलेगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर वाटर बॉटल विद यू। इफ यू आर हैविंग प्लास्टिक बॉटल देन कीप योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ सेंसर, बिकॉज ये सेंसर प्लास्टिक बोतल को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। आप ट्रेन से भी एक्सपो में घूम सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, और ये ट्रेन भी बहुत ज़्यादा स्लो है। अब हम आ गए हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेट इज़ साउथ कोरिया की पवेलियन में, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अपने इवेंट को प्रमोट करने के लिए इन्होंने भारी वॉलंटियर रखे हुए हैं जो माइक में बता रहे हैं कि दे विल एक्सप्लेन यू अबाउट फ्यूचर टेक्नोलॉजी। बहुत ही लंबी लाइन है, और नियरली हर 10 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 15 पीपल को एंट्री दे रहे हैं। ये लोग अपने एक्सपो पासपोर्ट को स्टैम्प कर रहे हैं टू कीप अ मेमोरी ऑफ एक्सपो, जो कि आपको 20 AED में मिल जाएगा। और वहाँ पर लोग शायद स्क्विड गेम कोई न्यू टीवी सीरीज़ आई है उसके गेटअप में ड्रेस्ड कोरियन वॉलंटियर के साथ फ़ोटो ले रहे हैं। फाइनली हमारी एंट्री हो गई है, और ये एंट्री करते ही आपको एक सैमसंग का मोबाइल देंगे, जिसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके पूरे इवेंट के प्रोसेस के बारे में जान सकते हो। इसके अलावा इनका हर 1 घंटे बाद एक मार्शल आर्ट डांस शो भी होता है, और जिसकी टाइमिंग आप इनके बैटल बॉक्स पर भी देख सकते हो। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, एंड इफ़ यू कैन नॉट बियर द हाई टेम्परेचर देन यू शुड नॉट कम एक्सपो इन अक्टूबर मंथ एंड ट्राई टू विजिट एक्सपो एट नवंबर मिड और दिसंबर स्टार्टिंग। एज यू कैन सी लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एज यू कैन सी चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद रोबोट हेयर। और एंड ऑफ द इवेंट तक मोबाइल को हमको अपने साथ ही रखना है, और ये जो मोबाइल दिया है इसमें यहाँ स्कैन करने पर आपको ड्रोन व्यू देखने को मिलेगा। हमने अभी तक टोटल 4 स्टेजेस देख ली हैं, और इस कोरियन इवेंट में टोटल 6 या फिर 7 स्टेजेस हैं, और इसका एरिना भी थोड़ा बड़ा है, और यहाँ से एक्सपो साइट का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमने पहले देखा था गार्डन ऑफ द स्काई टावर, वो भी इसके बिल्कुल पास में ही है। गार्डन ऑफ द स्काई टावर का भी इवेंट स्टार्ट हो चुका है, और जो टिकट नहीं ले सकता वो यहाँ आकर एक्सपो साइट का फ्री भी ले सकता है। 5 स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं, और ये देखिए एक्सपो प्लेन्स। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ दुबई गवर्नमेंट इज पुटिंग ऑल देयर एफर्ट एंड हार्ड वर्क टू मेक दिस एक्सपो 2020 अ सक्सेसफुल एंड अ ग्रेट फ्यूचरिस्टिक इवेंट। बस अब एक लास्ट स्टेज बाकी है, और ये देखिए इट इज़ लुकिंग लाइक अ इल्यूजन। व्हेनेवर म्यूजिक स्टार्ट दिस बॉक्सेस स्टार्ट रोटेशन एंड प्रेजेंट्स अ इल्यूजनिस्टिक व्यू। द लास्ट स्टेज इज़ वर्टिकल सिनेमा। नॉर्मली हम अपनी टीवी स्क्रीन हॉरिजॉन्टल देखते हैं, बट इन्होंने स्क्रीन वर्टिकल लगाई हुई है। यहाँ पर आके आपको पिलो पर लेट जाना है, और अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट तक वर्टिकल सिनेमा पर आपको वीडियो दिखाई जाएगी। अभी जो वॉलंटियर है वो वेट कर रही है ताकि सारे लोग आ जाएं एंड शी कैन स्टार्ट द मूवी इन वर्टिकल सिनेमा। शायद आप लोगों को वीडियो में इतना पता नहीं लगा होगा, बट दिस वर्टिकल स्क्रीन इज़ डिफरेंट, बट आई थिंक हॉरिजॉन्टल इज स्टिल अ बेटर चॉइस, बिकॉज इस पूरी स्क्रीन पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ साउथ कोरिया की पवेलियन से एग्जिट लेने से पहले आप इनका मार्शल आर्ट डांस फॉर्म भी देख सकते हैं। हेलो एक्सपो रोबोट। भाई इस रोबोट को इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है, बट इसकी प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है। जब ये कोई वर्ड रिकग्नाइज नहीं कर पाता है तो ये बोलता है यू आर स्टैंडिंग विद सुपरस्टार एंड इट्स प्लेजर टू टेक पिक्चर विद मी।
और फाइनली जो हम दूर से बबल टाइप स्ट्रक्चर देख रहे थे, हम उसके बिल्कुल पास में आ चुके हैं और यहाँ आप एंट्री लेते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा इवेंट चल रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं और ये स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एज वेल। यहाँ पर लोकल अरेबिक पीपल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक ये शायद कोई अरेबिक इवेंट चल रहा होगा यहाँ पर। चलो थोड़ा आगे चलकर चेक करते हैं। यहाँ पर सेटिंग बनाई हुई है और ये देखिए, ये तो पूरा स्टेडियम है। यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं कि यहाँ पर नाइट शो होगा एंड अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर इकट्ठी हो रही है। देयर बी सम म्यूजिकल इवेंट एंड किसी म्यूजिकल बैंड को भी इनवाइट किया गया है। म्यूजिकल बैंड वाले अभी अपना सेटअप लगा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद सेम स्पॉट पर मिलते हैं। सनसेट हो गया और ये देखिए, यहाँ पर लाइटिंग्स ऑन कर दी हैं और शायद जो म्यूजिकल इवेंट था वो भी स्टार्ट होने वाला है। अब तो शायद पूरा स्टेडियम भर गया होगा लोगों से, तो चलो जल्दी से सेम स्पॉट पर चलते हैं, शायद वहाँ पर बैठने के लिए जगह मिल जाए। इवेंट स्टार्ट हो चुका है एंड दिस एरिया इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। लाइट बार बार चेंज हो रही है। यहाँ बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे थे पहले, लेकिन अभी तो यहाँ पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। स्टेडियम की सीट्स तो टोटली फुल हो चुकी हैं और उसके अलावा बाहर भी इतने ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन। ऐसा लग रहा है जैसे ये सारे बर्ड्स रियल हैं सच में, बट ये इफेक्ट है। इस एरिना को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। ये मेरे हाथ में एक्सपो का मैप है। अगर आपको मैप चाहिए तो आप इसको एंट्रेंस के पास से ले सकते हैं। ये देखिए, ये है रशियन पवेलियन। रशियन पवेलियन का आर्किटेक्चर बहुत कलरफुल लग रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो फ़ोन भी पूरा डिस्चार्ज हो गया है। तो चलो अब इंडियन पवेलियन के पास चलते हैं। और ये है यूएई की पवेलियन। आर्किटेक्चर तो बहुत वंडरफुल बनाया है, लेकिन अभी मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है, तो यहाँ नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे। और अब हम यहाँ इटली की पवेलियन के सामने आ चुके हैं और यहाँ से करीब 50 to 60 मीटर के डिस्टेंस पर इंडियन पवेलियन है। फाइनली अब हम इंडियन पवेलियन के एंट्रेंस के सामने आ चुके हैं एंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि अगर अब एंट्रेंस की लाइन ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट 2 आवर्स के बाद नंबर आएगा और मोबाइल की बैटरी अभी ओनली 10% बाकी है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्लोर इंडियन पवेलियन टुडे। जहाँ म्यूजिकल इवेंट हो रहा था उसकी 2 टाइम्स भीड़ है यहाँ पर। अगर आपको इंडियन पवेलियन एक्सप्लोर करना है तो फ्राइडे के दिन बिल्कुल भी मत विजिट करना यहाँ पे। अब हम यहाँ इंडियन पवेलियन के एग्ज़िट के पास आ चुके हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। शायद यहाँ पर कोई क्लासिकल इवेंट हो रहा है और अब हम यहाँ 10 मिनट के बाद एक्सपो एग्ज़िट के लिए निकल जाएंगे। अगर आप इंडियन पवेलियन के पास है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी। सबसे पहले सामने ही आपको बस स्टैंड दिख जाएगा। यहाँ से बस में बैठकर आपको नेक्स्ट स्टैंड सस्टेनेबिलिटी गेट के बस स्टैंड पर उतर जाना है। थोड़ा सा वॉक करने के बाद जहाँ से हमने एंट्री ली थी, हम उसी प्लेस पर वापस पहुँच जाएंगे और फिर वहीं से हमको एग्ज़िट लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने डे टाइम में यहाँ से एंट्री ली थी और यहाँ पर एग्ज़िट का बोर्ड लगा हुआ है, तो चलो एग्ज़िट की तरफ चलते हैं। हमने एक्सपो एरिया से एग्ज़िट कर लिया है और जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये एरिया आप विदाउट पास के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गर्मी और धूप की वजह से फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, सो बेटर होगा आप अपना पावर बैंक अपने साथ ही लेकर आएँ। 1 डे पास लेकर बिल्कुल भी ना आएँ, बिकॉज एक्सपो एरिया बहुत बड़ा है एंड हमने आज ओनली 2 पवेलियंस को ही ठीक से विजिट किया है। बिल्कुल सामने बस स्टैंड दिखाई दे रहा है और हमको स्टॉप नंबर 22 से अल गुबैबा बस स्टैंड की बस मिल जाएगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवा लें, वरना आपको हर बार एक्सपो में एंट्री लेने से पहले अपनी कोरोना की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट शो करनी पड़ेगी। आई विल ट्राई टू मीट विद यू पीपल इन एक्सपो पार्ट 2।